हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। महेश कमेंस बिजनेस इन 1 अप्रैल 24 विद अ कैपिटल 10,000। तो आपको ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन है। ही इमीडिएटली बॉट फर्नीचर एंड फिक्सर्स 2000। 1 October 2024 he borrowed 5,000 from his wife at the rate of 9% per annum, interest not yet paid, and also introduced further capital 1,500. He drew 300 per month at the end of each month for household expenses. Household expenses का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स। 31 मार्च को पोजीशन आपकी दी है कैश, डेटर्स, स्टॉक, क्रेडिटर्स एंड ओइंग फॉर रेंट। लास्ट में आपको गिवन है फर्नीचर एंड फिक्सर डिप्रिशिएटेड बाय 10%, asset and profit and loss for the year ending during 31 March 2025। अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए आपको मैंने हर क्वेश्चन में बताया कि आपके पास इस चैप्टर के लिए एक तो ओपनिंग कैपिटल और दूसरा क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल्स आपके पास होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आप क्या बना लोगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2025 का बना लोगे। और जो भी आपके इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में अगर कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है या फिर कोई आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है, जो आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा, वो हमेशा कौन से अफेयर्स में होगा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होगा। ओपनिंग में कभी भी आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम जो भी आपको गिवन है इंफॉर्मेशन वो फिल करेंगे और जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको भी हम कर देंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का लिया? 2000 का। तो फर्नीचर पहले आप यहां लिख लोगे, फर्नीचर 2000। इसमें से इसका क्या कर देंगे हम? डेप्रीसिएशन को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इसकी कोई डेट तो मेंशन थी नहीं फर्नीचर की। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन था? 10%। तो इसमें से ऐसे 200 माइनस कर दो तो आपकी फर्नीचर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 1800 फर्नीचर की डाल दी। उसके बाद है बोरोड। उसने अपनी वाइफ से बोरो किया था अमाउंट। तो बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना, मतलब एक टाइप का लोन। उसने बोरो किया था तो वो किस साइड आएगा? इस साइड आएगा। तो आप यहाँ लिखोगे बोरोड फ्रॉम वाइफ या फिर लोन फ्रॉम वाइफ। बोरो फ्रॉम वाइफ। कितना लिया उसने बोरो फ्रॉम वाइफ से? 5000। तो ये 5000 इसको यहां कर दो। और इसी के अंदर उन्होंने लिखा था कि उसने ये वाला जो बोरो किया था वो कब किया था? 1 अक्टूबर को किया था। इसके ऊपर उसने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया। हमेशा जो भी इंटरेस्ट होता है या डिप्रिसिएशन होता है वो डेट के अकॉर्डिंग लगता है। तो 1 अक्टूबर को उन्होंने 5000 लिए। तो देखो 5 तो यहीं पे करके दिखा देती हूँ, 5000। और उन्होंने क्या बोला था? 9% की रेट है। और कितने मंथ्स बनेंगे 31 मार्च तक? 6 मंथ। इसको आप कैलकुलेट करो तो आपका कितना आ जाएगा? 225। ये जो 225 है ये इसका क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो इसको आप प्लस कर दो तो टोटल अभी उसको पेंडिंग कितना हो गया लोन का? 5225। ये भी हो गया। एडिशनल कैपिटल ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने में यूज होगी, ड्रॉइंग्स भी तभी यूज होगी। उसके बाद आता है कैश। कैश कितना है? 2800। उसके बाद डेटर्स 6400। उसके बाद क्रेडिटर्स 500 यहाँ पे डाल दो। उसके बाद है ओइंग रेंट। ओइंग रेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आप यहाँ पे ही लिख देंगे ओइंग रेंट। ओइंग रेंट कितना है आपका? 150। ये आ जाएगा 150। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन फर्नीचर की इंफॉर्मेशन थी, बस। इसके अलावा हमारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इस साइड का स्टॉक नहीं था, स्टॉक 6800 रह गया, बीच में फिल करना। स्टॉक कितना है? 6800। अब इस साइड का टोटल कर दो और इस साइड का आप इसको माइनस कर दो तो आपकी क्या निकल के आएगी? कैपिटल। और ये कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग वाली। इस साइड का टोटल करो कितना आ रहा है? 17,800। और ये सब इसमें से माइनस कर दो तो आपकी कैपिटल आ रही है 11,925। 17,800। अब आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट वाले क्वेश्चन का लिखा हुआ है। अफेयर्स की जगह आपका क्या लिखोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर
ended 31st March 2025। कहां से स्टार्ट करना है, हर क्वेश्चन में आपको मैंने बताया क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा, ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पे इसको क्या करना है, खत्म करना है, और क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई, 11,925। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, ऐड कर देंगे हम इसी में ही इसकी ड्राइंग्स, इसी में ऐड कर दो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इन्होंने बोली थी यहाँ पर 300 PM। PM का मतलब पर मंथ, तो मतलब 300 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। इसको प्लस कर दो, ये आ जाएगा। अब इसमें से आपको क्या करनी है, लेस करनी है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आपकी कितनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, 1500। इसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ऐसे माइनस कर दो, ये आ जाएगी। यहां तक जो आपका आता है इसको आप क्या बोलते हो, एडजस्टेड कैपिटल। तो बस लास्ट में आपकी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 10,000, तो इसको 10,000 को आप क्या करो, माइनस कर दो। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है 4025। अगर पॉजिटिव में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव में आता है तो उसे क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं।